आप हमारे साथ रहिए, हम आपको इनके फेस्टिवल को भी मुकम्मल जो इनकी तफसीलात हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज हमारी पूरी टीम ने ये फैसला किया था पिछले कुछ अरसे से कि इस दफ़ा जो वादी कैलाश जो चित्राल में फेस्टिवल होता है जिसको कहते हैं चिलम, उस फेस्टिवल को हम शूट करने जा रहे हैं और एंजॉय भी करेंगे। और फैसला ये किया कि इसको हम पूरे इस सफ़र को हम आप लोगों के लिए शूट करेंगे और इसको YouTube पे अपने चैनल पे भी अपलोड करेंगे। और उसकी वजह यह है कि हमारे जो दोस्त मुस्तकबिल में इन फ्यूचर ये फेस्टिवल देखना चाहें तो उनके लिए भी आसानी होगी। और सफ़र कितने घंटे का है, रास्ते में कौन कौन से स्टॉप हैं जहां रुक के एंजॉय किया जा सकता है, वो भी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। और इंशाल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं हम 3 लोग इस सफ़र पे निकल रहे हैं। एक तो आपके जाने माने किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आपके तला भाई, वो अभी ये शूट कर रहे हैं, वीडियो वो बना रहे हैं। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त माजिद मलिक, और ये हमारे एक दोस्त जो है ये पीछे लेटे हुए हैं। इनको भी इस सफ़र में हमने अपने साथ शामिल किया। ये भी हमारे पसे पर्दा रह के काम करते हैं, तो ये भी हमारे साथ हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से जब सुबह निकले हैं तो इनकी तबीयत सुबह ही कुछ गड़बड़ कर गई है। तो होप्स हो के अभी आराम कर रहे हैं, इनकी तबीयत जो है वो ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, बात करने का मकसद ये है कि हमारा ये काफिला 3 लोगों का काफिला निकल पड़ा है वादी कैलाश के उस फेस्टिवल के लिए। और ये भी बताता चलूं कि ये जो फेस्टिवल होता है ये 13 मई से 16 मई तक होता है, यानी हर साल 13 मई से 16 मई तक ये फेस्टिवल मनाया जाता है। और ये इतना फेमस फेस्टिवल है कि पूरी दुनिया से लोग इस फेस्टिवल को देखने के लिए वहां पे जमा होते हैं। दोस्तों, हमने ये अपना जो सफ़र है इसकी शुरुआत की है GT रोड से, और तला भाई को हमने रास्ते से पिक किया है। और अभी हम GT रोड के ज़रिए रावलपिंडी शहर में एंटर हो रहे हैं। ये जो मनाजिर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, ये पिंडी शहर में जब आप दाखिल होते हैं तो ये वो मनाजिर हैं। और अभी हम पिंडी शहर को क्रॉस करके आगे बजरिया मोटरवे अपने सफ़र को मज़ीद जारी रखेंगे। नाजरीन, पेशावर रोड से हम अभी एंटर हुए हैं मोटरवे पे, और यहाँ से अब हम टर्न लेंगे पेशावर मोटरवे की तरफ। नाजरीन, अब हम एंटर हो रहे हैं पेशावर मोटरवे के टोल प्लाजा पे, और यहाँ से अब हमने जाना है मर्दान, और मर्दान से हम फिर आगे अपने सफ़र को जारी रखेंगे। जी दोस्तों, तो हमारे सफर का बाकायदा आगाज हो चुका है और हम मोटरवे पे एंटर हो चुके हैं। पिंडी को बजरिया GT रोड हम क्रॉस करके आए हैं, सदर से गुजर के अब हम मोटरवे पे एंटर हुए हैं। और जिस तरह तला भाई जरा दिखाएं, ये सामने मोटरवे है और मोटरवे के थ्रू जो हमारा सफर है वो होगा रशकई टोल प्लाजा तक। वहां से हम बाहर निकलेंगे, साथ साथ आपको अपडेट भी करते रहेंगे और उम्मीद भी करेंगे कि आप भी हमारे साथ साथ इस सफ़र को एंजॉय करेंगे। और साथ साथ दुआ भी कीजिए, ये हमारे जो नौमान भाई हैं इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, कि इनकी तबीयत जो है ये ठीक हो जाए। काफ़ी जिंदा दिल आदमी है और महफिल की जान होते हैं और सफ़र को भी मज़ीद दिलचस्प बनाते हैं। इनके बारे में भी दुआ कीजिए। और तलब भाई ज़रा सामने दिखाइए अपने नाज़रीन को। दोस्तों, ये हैं मोटरवे के बहुत ही खूबसूरत और प्यारे मनाजिर। और अभी तक हमारा सफ़र जो है वो बहुत प्यारा गुजर रहा है। और हमारे साथ जो कंपनी है, तला भाई हैं, नौमान भाई हैं, ये भी काफ़ी ज़िंदा दिल लोग हैं और हम अपने सफ़र को अभी तक तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो जी दोस्तों, इस वक्त हम पहुँचे हैं जी रशकई इंटरचेंज। इस्लामाबाद से हम आए हैं बजरिया मोटरवे रशकई इंटरचेंज। यहाँ से हम उतरेंगे और मर्दान की साइड पे निकलेंगे। ये आप सामने बोर्ड देख रहे हैं, यहाँ से हमने लेफ़्ट होना है
आप भी जब इस्लामाबाद की तरफ से आएँ तो यहाँ से आप जा सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, ये है रशकई इंटरचेंज और यहाँ पे हमारा मोटरवे का साथ ख़त्म होता है। यहाँ से अब हम आगे टर्न करेंगे मर्दान की तरफ और इसी तरह हम अपने सफ़र को जारी रखेंगे। मौसम जो है वो आज खासा गर्म है, लेकिन इंशाल्लाह जब कैलाश वैली में पहुँचेंगे तो वहाँ पे हम मौसम को भी खूब इंजॉय करेंगे। आप हमारे साथ रहिए और देखते रहिए। तो नाज़रीन, इस वक्त हम मोटरवे से उतरकर रशकई इंटरचेंज से मर्दान रोड पर हैं और थोड़ा सा आगे जाकर हमने यहाँ से लेफ़्ट टर्न लेना। ये अभी नौशहरा मर्दान रोड है और इसके बाद हमने मर्दान रिंग रोड पे मुड़ जाना है। दोस्तों, ये एक बहुत ही हमें अजीब और दिलकश और हैरानकुन मंजर लगा है, तो हमने स्पेशली सोचा कि इसको भी शूट कर दिया जाए और आप खुद देख लें, क्योंकि अभी हम गुजर रहे हैं तख्त भाई से, पठानों का इलाका। और कहते हैं कि मतलब पठान भाइयों के बारे में कहा जाता है कि पठान भाई शायद इतना दिमाग से नहीं सोचते, लेकिन मेरा ये मानना है ये सब कुछ देख के कि ये कहानी बिल्कुल गलत है। अगर आप भी कोई ये देख के भी ये कहे कि पठान भाई दिमाग से नहीं सोचते तो इसमें अब मैं फिर क्या कह सकता हूँ। तो दोस्तों, इस वक्त हम दरगई पहुंच चुके हैं। ये पहाड़ी सिलसिला हमारे दाएं और बाएं आपको नजर आ रहा है। नाज़रीन, इस वक्त हम गुजर रहे हैं बटखेला से और बटखेला के बारे में एक रिवायत ये भी पाई जाती है कि ये एशिया का सबसे बड़ा और लंबा बाजार है। नाज़रीन, मुसलसल 9 घंटे का सफ़र करने के बाद हम यहाँ पे पहुँचे हैं अपर दीर और यहाँ पे इस ताज़े पानी को देख के हम कुछ देर के लिए यहाँ से सस्ताने को रुके हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम आपको दिखाएंगे लवारी टनल और उसकी खूबसूरत मनाज़र से हम आपको आगाह करेंगे और वो सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करेंगे और इसी तरह अपने सफ़र को जारी रखेंगे। नाज़रीन गिरामी, लवारी टनल से कुछ दाखिल होने से कबल ये एक इंतहाई खूबसूरत आबशार है। जब हमने देखा तो हमने कहा कि इसको भी अपने नाज़रीन के साथ शेयर किया जाए। और यहाँ पे ये बात भी मैं अपने दोस्तों को बताता चलूँ कि लवारी टनल में जब आप अपर दीर को क्रॉस करते हैं तो वहाँ से कच्चा रास्ता जो कि इंतहाई पथरीला और दुश्वार गुजार है, ये शुरू हो जाता है। और जब यूं ही आप लवारी टनल से नीचे उतरते हैं तो आगे भी तकरीबन 5-7 किलोमीटर तक जो रास्ता है वो इंतहाई कच्चा और दुश्वार है। जी तो दोस्तों, ये है लवारी टनल, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये पाकिस्तान की सबसे लंबी तरीन टनल है, जिसकी लंबाई बनती है 8 किलोमीटर। यानी आपको 8 किलोमीटर फासला इसी टनल के अंदर से इसी अंधेरे में तय करना पड़ता है। नाज़रीन गिरामी, जो ही ये 8 किलोमीटर की टनल खत्म होती है, आप इससे बाहर निकलते हैं तो इसके साथ ही एक दूसरी टनल भी शुरू हो जाती है, जिसकी लंबाई बनती है तकरीबन 4 किलोमीटर। अगर आपको कभी इस तरफ आने का इत्तेफाक हो तो यकीनन ये जो टनल्स हैं ये आपके सफ़र को इंतहाई खुशगवार और आप इस सफ़र से इंतहाई महजूज होंगे और इस सफ़र से पूरी तरह लुत्फ़अंदोज़ होंगे। नाज़रीन गिरामी, जो ही आप लवारी की दोनों टनल्स क्रॉस करते हैं तो ये हसीन बल खाती सड़कें और पर्वतों की ये जो एक खूबसूरत वादी है, ये बुलंदो बाला बर्फ़ से ढके पहाड़ ये शुरू हो जाते हैं और यहाँ पहुँचकर आपको गुमान होता है कि वाकई आप ज़मीन पर मौजूद किसी ऐसी जन्नत में हैं जिसका एक एक नज़ारा आपकी रूह तक को मुअत्तर करके रख देता है। नाज़रीन गिरामी, ये जो रेड सर्कल में आपको एक छोटा सा सुराख नजर आ रहा है, ये है लवारी टनल और जिसको देखने के लिए हर सयाह, हर टूरिस्ट, हर जहां गर्द की रूह देखने के लिए बेचैन रहती है।
नाज़रीन गिरामी, अगर आप सुबह घर से 8 या 10 बजे वादी कैलाश के लिए निकलते हैं तो यकीनन दरोश पहुंचते पहुंचते आपको रात के 9 से 10 बज सकते हैं। तो हमने भी यहाँ फ़ैसला किया कि रात को दरोश में ही स्टे करेंगे और यहाँ पे यहाँ आपको एक जो रिस्पेक्टेड किस्म का रूम है ये तकरीबन 600 रुपये पर नाइट में ईजीली मिल जाता है। तो हमने यहाँ पे स्टे किया और अगले दिन हमने फ़ैसला किया कि कैलाश वैली के लिए सुबह हम निकल जाएंगे। तो दोस्तों, ये इस वक्त माजिद भाई की बैंड बजी पड़ी है और इस वक्त हम मौजूद हैं कौन से शहर में? दरोश में। और तकरीबन हम कितने घंटे का सफर करके आए हैं? 14 घंटे सफर करने के बाद लगातार हम दरोश पहुंचे हैं। और ये भी बताइए कि 14 घंटे माजिद भाई ने लगातार ड्राइविंग की है जी, इस वजह से उनकी ये बोलते तो बहुत हैं, आज ड्राइविंग लगातार की है तो इस वक्त इनकी मत मारी पड़ी है। दोस्तों, ये सुबह का टाइम है और दरोश से हम निकल चुके हैं और हमारी अब जो नेक्स्ट मंजिल है वो है कैलाश वैली। नाज़रीन ग्रामी, ये जो पुख्ता सड़क है ये सीधी जा रही है चतराल और चतराल से यहाँ का फासला जो है वो बनता है 45 या 40 मिनट का। और ये जो कच्चा रास्ता है ये जो जा रहा है ये आयून वैली है, ये जो आप देख रहे हैं ये आयून वैली है जो आप देख रहे हैं। और यहाँ से हम टर्न करते हैं वादी कैलाश की तरफ और वादी कैलाश का आयून से फासला बनता है तकरीबन 2 घंटे का। नाज़रीन ग्रामी, जब आप आयून पहुंचते हैं तो आयून तक तो रोड इस काबिल है कि आप किसी भी गाड़ी में आएँ तो वहां तक आपकी गाड़ी आराम से पहुंच सकती है। लेकिन जब आप आयून से आगे कैलाश की तरफ टर्न करते हैं और जैसा कि आप ये सामने फुटेजेस में देख रहे हैं, रोड की हालत इंतहाई खतरनाक है, इंतहाई ख़राब है, बिल्कुल पथरीला रास्ता है। तो हम आपको यही प्रेफर करेंगे कि आप अपनी जो गाड़ी है वहाँ पे किसी भी पेट्रोल स्टेशन
आगाह करेंगे। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।